जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी पितमास में उपस्थित हैं और पितमास में उपस्थित ऐसे शख्स के पास कि जो प्राकृतिक मार झेल रहा है, जिसके पास दोनों पैर खत्म है, दोनों पैर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े होने के बाद पैर खत्म हुआ है, जन्मजात ही पोलियो का शिकार हो गया है। उस भाई के पास पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत से युवा जो हैं वो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, काम नहीं है, समाज में काम नहीं है, तो कैसे हम जिए खाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं उन युवाओं को जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि इस भाई से सीखें कि जिनके पास प्राकृतिक मार झेल रहे हैं, पोलियो का शिकार हो चुके हैं, दोनों पैर नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर दरियापुर गांव है, वहां से आकर ये पितमास गांव में दुकान किए हुए हैं और इनके पास टेक्निकल कला है और उस टेक्निकल कला के जरिए ये अपना घर परिवार खूब अच्छे ढंग से चला रहे हैं। सबसे पहले आइए हम उन भाई से बात करते हैं और आप तक परिचय में पहुंचवाता हूं कि कौन है भाई। सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम विजय दास है, ग्राम दरियापुर, पोस्ट थाना नवापुर, जिला पटना पड़ता है। भाई ये दोनों पैर आपका कब से प्रॉब्लम है? बचपन से है। बचपन से है? बचपन से। तो आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 3 परिवार हैं। 3 परिवार जी। तो घर परिवार चलाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं, जो युवा जिनके पास शरीर भी होते हैं, हाथ पैर सब कुछ सही होते हुए भी कहते हैं कि आज बिहार में रोजगार नहीं है। तो उन युवाओं को क्या कहिएगा जो आपके पास पैर नहीं है, उसके बावजूद भी आप एक लड़का यहाँ खटा भी रहे हैं, अपने परिवार को सही ढंग से चला भी रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कहिएगा कि जो सभी चीज रहते हुए भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है? करल नहीं चाहते हैं। करल नहीं चाहते? करल नहीं चाहते हैं। रोजगार तो है, काम तो बहुत सा है, लेकिन करल नहीं चाहते हैं। आपको तो ये दोनों पैर नहीं रहने पर काफी कठिनाई होती होगी भाई? कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई नहीं? मेहनत में कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, तो आप अपने दरियापुर गांव से पितमास आते हैं तो कैसे आते हैं? साइकिल द्वारा आता है। साइकिल द्वारा? जी। तो क्या क्या बनाते हैं आप? मोटर, फीटर, पंखा, पावर टेलर, सीडी सब बनाते हैं। सारा चीज बना लेते हैं? सारा चीज बना लेते हैं। तो पैर नहीं तो आप फिर घूम घूम के काम करने में दिक्कत होती होगी? कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होता तो करते थोड़ी है। अच्छा, दिक्कत नहीं होता है। और आपके पास जो परिवार में है, आपके फैमिली है, वाइफ है, तो भी पैर से लाचार है या फिर वो सही है? पैर से लाचार हैं। बच्चा सब ठीक है। बच्चा सब ठीक है। सरकारी सुविधा क्या क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, खाली पेंशन मिलता है। पेंशन मिलता है? राशन वगैरह? राशन मिलता है। और कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। तो आपके पिताजी और माताजी हैं कि नहीं? सब गुजर गए। सब गुजर गए। भाई वगैरह हैं तो सब अलग अलग हैं। सब अलग अलग है? अलग अलग। तो आपको घर चलाने में कोई कठिनाई नहीं है? कोई कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं। तो आप एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई मोटर आ गया आपके पास बनने के लिए, तो भारी है, तो आपके पास पैर तो है नहीं कि उठा के इधर उधर कर पाइएगा, तो फिर कैसे उसको? तेल डाल के कर देते हैं। कैसी तेल डाल के? हाँ, न तो कोई आदमी धर के करवा लेता है। अच्छा। हाँ। डेली का कितना लमसम, मोटा मोटी लमसम कितना अर्निंग करते? 500-600 धरिए। 500-600? हाँ। कोई भी मोटर पंखा रहता है सबको रिपेयर सबके कर लेते हैं। कोयल वगैरह बांधना? हाँ, कोयल वगैरह सब बांधते हैं। देखिए ऐसा बनाता है। ये सब आप ही बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। अच्छा, और टीवी वगैरह भी? टीवी नहीं बनाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर हो गया, पावर टेलर हो गया, डीजल पूरा काम, माने मशीनरी चीज जितना भी है सारा काम करते हैं। हाँ, मशीनरी चीजें। तो और नया सामान में क्या क्या बेचते हैं? यही सब, मोटर, बेरिंग। आपसे अगर कोई कांटेक्ट में किसी का मशीन खराब है या किसी का पावर टेलर खराब है या किसी का घर पंखा खराब है या मोटर खराब है, तो घर पे जब बुलाता है सर्विस के लिए, तो घर पे जाते हैं या फिर यही बुलाकर काम करते हैं? घरों पर जाते हैं। तो क्या उसका कोई चार्ज भी लेते हैं? हाँ। क्या चार्ज होता है? 4000 रुपया। 1000 रुपया आने जाने का? हाँ। अलग से? हाँ। तो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें? नंबर से। आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को बताइए। 822 70 295। धीरे धीरे बोलिए कि जो बच्चे हमारे दर्शकों सुन सके। 822 70 295। कहाँ कहाँ तक सर्विस आप देते हैं? फुलवारी तक, दानापुर तक, बेटा तक।
फुलवारी, दानापुर, बीटा तक आप सर्विस देते हैं। हाँ। तो फिर जाने के लिए यही साइकिल से चले जाते हैं या फिर गाड़ी है 4 चक्का, वही स्कूटी स्कूटी रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, उसी से जाते हैं? उसी से जाते हैं। आप तो बहुत समझिए कि इस धरती का एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने समाज को एक आईना दिखा रहे हैं कि नहीं, अपाहिज होना कोई गुनाह नहीं है। नहीं है, क्या गुनाह नहीं है? गुनाह नहीं है? नहीं। और जो बच्चे मनोबल तोड़ के बैठे हुए हैं घर में, जो अपाहिज के नाम पर रोते हैं, उनको क्या कहिएगा? काम करने के लिए कहेंगे। काम करने के लिए कोई भी काम धरिए, सीखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल सीख सब बैठल काम ना है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, लेकिन कैल चाहेगा तो मन नहीं लगा, ठीक नहीं लग रहा है तो चल जाएगा, कोई काम नहीं कर सकता है। तो थोड़ा आप हमें कम से कम हमारे दर्शकों को आप अपने गाड़ी पर बैठ के दिखाइएगा और चला के थोड़ा दिखा दीजिएगा। थोड़ा सा दिखाइए कि कैसे आप इनको देखिए कि कैसे ये चलते हैं। और ये इनका गाड़ी यही है, इस गाड़ी पर ये बैठकर सभी जगह सर्विस देते हैं। जैसे आपको दानापुर, फुलवाड़ी, बीटा, मनेर, विक्रम, पाली, मसौढ़ी, किसी भी क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि मोटर हो या ट्रैक्टर हो या पावर टेलर हो या इंजन हो या फिर पंखा हो या कूलर हो, इसी तरह से वो चलते। देखिए कि अब अपने गाड़ी पर कैसे बैठे, इन्होंने थोड़ा सा चला के दिखाइए हमें कि हमारे दर्शकों को कि कैसे आप चलाते हैं, कैसे किस तरह से आप समाज को चाबी कहाँ है टांगा हुआ? देखिए कि ये दोनों पैर से लाचार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मनोबल इतना हाई टाइट है कि ये दो पैर, जिनके पास पैर भी है, उनको भी मात देने वाले कलेजा रखते हैं। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि ये अपने इसी गाड़ी से ये घूम घूम कर सर्विस देते हैं और समाज से बताते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं कि अपाहिज होना कोई गलत बात नहीं है। जैसा कि इन्होंने दरियापुर के हैं और पितमास में इनका दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है। पितमास हाई स्कूल के जस्ट अपोजिट देवी मंदिर के उत्तर में आपको यह दुकान है। और यह दुकान आपको पंखा से लेकर पावर टेलर से लेकर ट्रैक्टर तक की सर्विस देते हैं। तो क्या कहिएगा अपने दर्शकों को भैया? क्या कहें, कुछ दर्शकों को जो आपसे सर्विस लेना चाहता है उनको क्या कहिएगा? सिखा सकते हैं। आप ट्रेनिंग किसी को बताने के लिए या दिखाने के लिए या सिखाने के लिए कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं। हाँ, लेकिन आएंगे तब ना, अच्छा, यहाँ आना पड़ेगा। क्या फिर से एक बार दोबारा परिचय बताइए। परिचय वही, नाम क्या हुआ? नाम विजय दास है, ग्राम दरियापुर, पोस्ट पितमा, थाना नवापुर, जिला पटना। जो कि विजय दास ने अपने मनोबल को बढ़ाते हुए इन्होंने जिस तरह से समाज को ये बता रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं और समाज को मजबूत बना रहे हैं। इनका पैर नहीं है, जो बचपन से पैर नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने 3 से 4 परिवार का घर परिवार है, उस परिवार को सारे सुख सुविधा से लैस किए हुए हैं और ये मेहनत करते हैं और अन्य लोगों को भी रोजगार देने की शक्ति रखते हैं। जैसा कि इन्होंने अभी कहे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे सीखना चाहता है या हमारे पास रहकर काम करना चाहता है तो वो आकर हमसे संपर्क करे। और या तो फिर सर्विस मुझसे लेना चाहता है, पावर टेलर या ट्रैक्टर या कूलर या फ्रिज कुछ भी बनवाना चाहता है, तो आप हमें हमारे नंबर पे, जो मिस्त्री जी हैं उनका नंबर उन्होंने अपने मुख से रखा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके या फिर आना चाहते हैं तो पितमास हाई स्कूल के जस्ट अपोजिट पश्चिम साइड में, रोड के पश्चिम साइड रमाकांत शर्मा का मकान है, उस मकान में ही इनका दुकान है। आकर यहाँ इनसे कांटेक्ट करके आप अपना सर्विस ले सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा समाज को सीख दे रहे हैं कि आप हारिए नहीं, जिंदगी से हारना नहीं चाहिए, जिंदगी से लड़ना चाहिए और जिंदगी को बढ़कर दिखाना चाहिए समाज को कि हमने हारे नहीं है, हम छोटे नहीं हैं, हम कमजोर नहीं है। जैसा कि मिस्त्री जी का नाम है, दरियापुर से पितमास में आकर अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं और समाज को एक आईना दिखाते हैं। जैसा कि आपको मैंने इनका बात अब तक रखा, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।